क्लास 12th के बाद अगर आप बीसीए करने की सोच रहे हो तो आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके लिए काफी सुटेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स के ऑप्शन अवेलेबल और टॉप कॉलेजेस भी बहुत सारे जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे बीसीए कोर्स का। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का आपको टैग मिल जाएगा और काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मेजर जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आईपी यूनिवर्सिटी के पास ही अवेलेबल है। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस, टॉप कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, कुल मिला के A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बहुत ही डिटेल में वीडियो डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे तो वो अपकमिंग वीडियोस की सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि बीसीए एपिसोड में किस तरीके से है। यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोग्राम का जो नेम है वो बीसी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। आईपी यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपको एक कोर्स ऑफर करती है। एनईपी 2020 के साथ अलाइन प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि 4 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। बेसिकली इसके अंदर फोकस करता है प्रोग्राम आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगी। कुल मिला के प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप आगे जाके एमसीए करना चाहते हैं, फिर एडवांस स्टडीज में अप्लाई करना चाहते हैं इन टेक बैकग्राउंड, तो भी आपके लिए काफी सुटेबल डिग्री हो सकती है। अब प्रोग्राम का एक बार हम ड्यूरेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एनईपी 2020 के साथ अलाइन है। तो एनईपी 2020 में बेसिकली क्या है कि आपके पास ऑप्शन और ऐड हो जाते हैं। स्टूडेंट यहीं पे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर 3 इयर्स का बीसीए होता है, हमें 4 इयर्स में कंप्लीट करके मिलेगा, तो हमें क्या नुकसान है। इससे आपको बहुत फायदे हो सकते हैं, क्योंकि जो 4 ईयर का बीसीए आया है इसके अंदर काफी सारे स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अपडेटेड पैटर्न है, अपडेटेड सिलेबस आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ये बिल्कुल ही सिमिलर है। दोनों ही तरीके से आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। आफ्टर 2 इयर्स आपको डिप्लोमा मिल जाता है। आफ्टर 3 इयर्स आपको बीसीए डिग्री मिल जाएगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें 4 ईयर का नहीं करना, तो आप आफ्टर 3 इयर्स भी अपना एग्जिट ले सकते हो। आप 4 ईयर में अपना बीसीए ऑनर्स कंप्लीट कर सकते हो। अभी ऑनर्स क्या होता है, बेसिकली आपको इसके अंदर कुछ सेट ऑफ इलेक्टिव्स मिल जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाती है जिसके अंदर आप आगे इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट आगे जाके एमसीए में करते हैं। तो अगर आप इनिशियली बीसीए में ही अपना अच्छा स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, ऑनर्स कर लेते हो, तो आपको जाके एमसीए का एक अच्छा खासा फाउंडेशन बन जाता है। इवन आपको जॉब मिलने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि कंपनी प्रेफर करती है कि स्पेशलाइज पर्सन को, बीसीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा सैलरी मिलती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो एक तरीके से एनईपी 2020 के लाइन में करा गया जो करिकुलम अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको आगे जाके काफी अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी काफी स्ट्रिक्ट है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, जिसको लेकर हर साल स्टूडेंट्स काफी रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि 50% आपके पास होना चाहिए क्लास 12 के अंदर, इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स आपके पास होना चाहिए। यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी है तो वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल इंडियन काउंसिलिंग है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, मैथ्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एक सब्जेक्ट आपके पास इनमें से होना चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो देन डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, नॉन कंप्यूटर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी बीसीए कर सकते हैं, बट वो आईपी यूनिवर्सिटी से नहीं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आपको विदाउट मैथमेटिक्स एनी पैरामीटर डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक ब्रिज कोर्स में अपना कंप्लीशन करना होता है बेसिकली, और आप एलिजिबल बन सकते हैं। और वो कॉलेज भी आपको अच्छी आरओआई प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके बारे में जानना चाहते हो तो एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप हमसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एडमिशन का सिस्टम इनका समझने की कोशिश करते हैं। एडमिशन इज कंडक्टेड सेंट्रली बाय आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है जीजीएसआईपीयू के अंदर तो आपको इनका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके थ्रू आप इनके कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं इनके कॉलेजेस में जाकर डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे। यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। आपको यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको सीट अलॉटमेंट यहाँ पे करती है। अब एडमिशन के जो रूट्स हैं बीसीए के वो देख लेते हैं। आपने ये समझ लिया कि काउंसलिंग होगी एडमिशन की, लेकिन कुछ रूट भी है आपके पास जाने के लिए। जैसे कि पहला रूट कहता है आईपीयू सीटी का एग्जाम आपको देना होगा। दूसरा है कि आप सीयूटी यूजी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बीसीए आपका टारगेट है तो सीयूटी यूजी को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम के थ्रू तो आपको कुछ गवर्नमेंट ऑप्शन मिलते ही नहीं है। बहुत ही कम ऑप्शन है जहां पे आपको बीसीए कोर्स ऑफर होता है भी तो इतनी सी सीट्स वहां पे अवेलेबल है। अगर आप आईपीयू सीटी को टारगेट कर रहे हो, जस्ट फॉरगेट अबाउट द सेकंड रूट। आप सिर्फ और सिर्फ आईपीयू सीटी पे फोकस करो, क्योंकि इससे आपको इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि जब सीटें वैकेंट रह जाती है इनके राउंड 1, 2, 3 के बाद, तो वो सीटें स्टूडेंट को सीयूटी
यूटी यूजी वाले स्टूडेंट्स को ऑफर करी जाती है, तब तक कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, फोकस ऑन IPU CT एग्जाम। अब इसका एडमिशन का प्रोसेस समझेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं आपको वो सब क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, दैट इज फॉर 2500 रुपीज। पहले 1500 का था, 2500 का होता है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करना है। एग्जाम के लिए जब आप अपीयर करेंगे उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको रैंक क्लियर करा जाता है बेसिकली कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक आपका बन रहा है, और जितना अच्छा रैंक होगा उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट आ गया, नाउ यू कैन फर्दर अप्लाई फॉर द कॉलेजेस। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां पे आपको कॉलेजेस की प्रॉपर लिस्ट दी जाएगी। उस लिस्ट के अंदर आप करेंगे चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग के अंदर आपको कॉलेजेस अरेंज करने होते हैं बेसिकली कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा रखना है, सेकंड नंबर पे कौन सा रखना है, थर्ड पे कौन सा रखना है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर एक प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है। आप रैंडमली कोई भी कॉलेज नहीं डालेंगे, इसके अंदर आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालना है, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो उनको नंबर 1 पे आपको रखना है। अब कौन से कॉलेज अच्छे हैं उनके ऊपर भी हम आगे आने वाले टाइम में बातें करेंगे, बट अभी आप एडमिशन का प्रोसेस समझिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, आने वाले टाइम में सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक्यूरेट सारे डिटेल्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अब सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, और उस दौरान आपको अपनी फी पेमेंट करनी होती है। जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलेगी 96,000 रुपीज आपको ऑनलाइन भी पे करने होते हैं, जो कि आपकी कॉलेज की फीस का पार्ट होता है। लेट्स से कि आपकी कॉलेज का फीस का पार्ट जो है वो 1 लाख है, या फिर 1.5 लाख आपकी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस है। तो उसमें से 96,000 रुपीज आप यहाँ पे पे कर देंगे, रिमेनिंग फीस अपनी कॉलेज में जाके पे करेंगे, चाहे वो 10,000 हो चाहे 15,000। लेकिन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपके पास ये बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर होना चाहिए। अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो रैंक ही मैटर करता है। कोई मैटर नहीं करता कि आपके क्लास 12 में कितने मार्क्स थे, मैथ्स था, कंप्यूटर साइंस था, वो तो मैटर कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स मैटर नहीं कर रहे। आपको IPU CT के एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसका एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, OMR शीट आपको दी जाती है। 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी कि आपको हर एक करेक्ट आंसर में 4 मार्क्स मिलते हैं, -1 का डिडक्शन होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब 100 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड करें इन्होंने, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन को इन्होंने 15 क्वेश्चन अलॉट करे हैं। 30 क्वेश्चन फॉर मैथ्स, 30 क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और 25 फॉर जनरल नॉलेज IT एंड साइंस रिलेटेड क्वेश्चन के लिए इन्होंने रखा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे एडवांटेज मिल सकती है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से थे और आपके पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं था, तो आपके पास मैथ्स में एडवांटेज रहेगी। तो बेसिकली दोनों के लिए 30-30 वेटेज इन्होंने दे दिया है, एक तरीके से अच्छा पैटर्न है। अब यहाँ पे जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन होता है, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के अंदर 15 क्वेश्चन है, तो आप इसमें चाहें तो अपना टाइम उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। बाकी जो मेन है वो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स काफी सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, काफी सारे स्टूडेंट्स को ईजी लगती है। जिसके पास नहीं थी उसको तो मुश्किल लगेगी, बट ऐसा नहीं कि आपके पास मैथ्स नहीं थे तो आपके लिए एग्जाम नहीं है। आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। मेरे पास ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनके पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने काफी अच्छा रैंक लिया, और MSIT के अंदर आज की डेट में BCA कर रहे हैं। राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन कराते हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो हम सब कुछ कवर करते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि बार बार रिपीट होते हैं उन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको मिलती है, आपका AI जनरेटेड रिपोर्ट मिलती है, आप जिस भी मॉक टेस्ट को देते हो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, और खास तौर पे जो स्टूडेंट BCA कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उनको प्रॉपर रोड मैप मिलता है, कि स्ट्रैटेजी मिलती है प्रिपरेशन करने की। तो ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस आपको एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा डिसिप्लिन मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जिसमें मैं टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देता रहता हूँ, और हमारे फैकल्टीज आपको काफी अच्छे से डेली लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ वापस से, सेक्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बेसिकली होता तो IT रिलेटेड है, लेकिन ज्यादातर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि साइंस रिलेटेड आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो पैटर्न प्रीवियस ईयर में देखा है, टॉपिक हम सारे कवर करते हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर GK रिलेटेड साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पूछे जाते हैं हर साल, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, बेसिक्स ऑफ
DBMS प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सी ऊप्स बेसिक्स पूछा जाता है और लेटेस्ट आपका IT एंड टेक का जीके भी इसी के अंदर आ जाता है। थोड़े से क्वेश्चन आपको मिक्स देखने को मिलेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये जीके का क्वेश्चन है फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये जो है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब कितना आपको स्कोर करना है कि आपको एक अच्छा रैंक मिल जाए, हर साल स्टूडेंट पूछते हैं। तो इसके लिए आपके देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इस साल अगर 300 का स्कोर करा है तो आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा। ये बस हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि इतने स्कोर पे आपको इतना रैंक जो है अलॉट हो सकता है। बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और आपकी शिफ्ट में कैसा एग्जाम आया। बहुत सारी चीजों पे ये सारी चीजें मैटर करती है। तो अगर आपका स्कोर 300 प्लस आ रहा है तो आपको 500 के अंडर में रैंक मिल सकता है। 260 से लेके आपको 500 से लेके 1000 तक का रैंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर 180 से लेके 220 तक स्कोर कर रहे हो तो आपके पास 2000 से 3500 का रैंक मिल जाएगा। यहाँ तक आपको एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इससे नीचे स्कोर कर रहे हो तो आपके पास कॉलेज की जो चॉइस है वो अच्छी नहीं आएगी, आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कॉलेज ऐसे मैटर तो नहीं करता, बट हाँ कॉलेज की ब्रांड वैल्यू जो है ना काफी सपोर्ट कर देती है स्टूडेंट्स को इनिशियली। एक जो एनवायरनमेंट भी है काफी अच्छा मिलता है स्टडीज के लिए, एकेडमिक्स में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं कॉलेजेस, इसलिए वो कंसिस्टेंटली टॉप कॉलेजेस में आ जाते हैं। तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो यस डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब स्कोर वर्सेस रैंक मैपिंग अगर हम करें तो किस टाइप के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कितने रैंक पे। तो 300 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो अंडर 500 रैंक में आप आ सकते हैं। विप्स, MSIT, मेम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब 260 से लेके 300 के बीच में आपको टॉप टियर कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, जिसके अंदर इनकी सेकंड शिफ्ट भी हो सकती है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, तो वो भी जरूर देखना आप। 220 से लेके 260 के बीच में 1000 से 2000 के बीच में आपका रैंक आएगा, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग मिड टियर कॉलेजेस मिल जाएंगे। देन मिड सेफ कॉलेजेस आते हैं, फिर बैकअप कॉलेजेस हैं, देन उसके बाद लिमिटेड और लेट राउंड्स में आपको कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिलेगी। आपसे मैं यही बोलूंगा कि 220 से अबव स्कोर रखो, आपको काफी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। इनकेस अगर आपका लो रैंक आ रहा है तो आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको जो है इतना जल्दी से कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको काउंसलिंग में काफी स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेगी इस टाइम पे, और हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ जाए कि भाई कहीं नहीं मिल रहा तो यहीं पे जाकर एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस ढूंढने लग जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एडवांटेज चाहिए तो अर्ली स्टेज पे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85% रिजर्वेशन है, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 15% की रिजर्वेशन रखी हुई है यूनिवर्सिटी ने। बाकी SC ST OBC EWS PWD ये आपका जो अंडर नॉर्म्स आते हैं वैसे इन्होंने अपना रिजर्वेशन रखा हुआ है। बाकी दिल्ली कैंडिडेट को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाती है। टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सीट इनटेक अप्रोक्सीमेटली 3000 से ऊपर है। ये दिल्ली प्लस आउटसाइड दिल्ली दोनों का ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में आपके विप्स, पीतमपुरा, महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, देन जिम्स, रोहिणी, IITM जनकपुरी और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलेजेस में आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इनमें ही एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं ज्यादातर। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि वो मिड टियर के कॉलेजेस होते हैं। 1 से लेके 1.5 LPA तक आपको यहाँ पे पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको इनकी ऑफिशियली लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पे कितना सीट इनटेक आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास बनारसी दास चांदीवाला का ऑप्शन अवेलेबल है, भारतीय विद्या भवन जो कि आपको CP के आसपास कॉलेज देखने को मिल जाता है, चंद्र प्रभु जैन कॉलेज है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस, जॉन बॉस्को, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन इसके बाद IITM कॉलेजेस जिनके 2 कैंपस है, इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का। इस तरीके से आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे। देन आइडियल इंस्टीट्यूट होगी आपके पास, जिम्स का ऑप्शन है आपके पास, वसंत कुंज वाला और रोहिणी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। जिम्स इंजीनियरिंग कॉलेज है ग्रेटर नोएडा के अंदर। जिम्स के बेसिकली 4 कैंपस है, कालका जी के वाले कैंपस में आपको BCA देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज, कस्तूरी नाम कॉलेज है, कमल इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपके पास काफी अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है यूनिवर्सिटी के पास, जहां पे आपको BCA कोर्स ऑफर हो रहा है। इन कॉलेजेस में आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चॉइसेस आपके पास बहुत सारी है, तो आप अपने ऊपर फोकस करो, जो आपके लिए बढ़िया है उन सर्टिफिकेशंस को करना स्टार्ट करो, अपने आप को एनहेंस करना शुरू करो, प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा, ताकि आपको बेनिफिट्स मिले करियर में। कॉलेजेस में जाना है तो अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी बेसिकली। सो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट IP यूनिवर्सिटी BCA प्रोग्राम। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना, और अपकमिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। सीरीज में वीडियोस बना रहे हैं तो उनको भी जाके जरूर गो थ्रू कर लेना। BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रॉपर बैच बना हुआ है, आपको अपने ग्रुप के लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन साथ में करेंगे और आपको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा बेसिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।